तो दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मेरा बहुत दिनों से किचन में ना जार रिफिल करने वाला काम जो था ना वो बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो कभी कभी होता है ना कि आपके पास टाइम नहीं बचता, बहुत सारे भागम भाग में आप लगे रहते हो, तो कई बार किचन में ना चीज़ें जगह पर तो रखी होती हैं, मगर जैसे जार जो है ना वो खाली होते गए, उसमें मुझे सामान डालना था लेकिन मैं ये नहीं कर पाई ये वाला काम। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा था मेरा काम। तो मैंने कहा जिस दिन भी मुझे टाइम फुर्सत मिल जाएगी उसी दिन मैं ये वाला काम कर दूंगी। तो बस आज मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ ढेर सारे जार जो है ना वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। और हमेशा जब भी मैं अपने जार को रीफिल करती हूँ ना तो क्लीन ज़रूर करती हूँ। और इस तरह के जार ना बहुत अच्छे रहते हैं। ये प्लास्टिक वाले एयर टाइट कंटेनर हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, ख़ास तौर से दालों के लिए तो बहुत अच्छे हैं। और ये मेरे सारे जितने भी हैं ना ये सारे ग्लास जार हैं और इन्हीं में मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ। एंड जो भी नाश्ता वगैरह मुझे लगाना होता है ना, गेस्ट के लिए रखना होता है, वो सब मैं इसी में रखती हूँ। मतलब डेली यूज़ में आप घर में भी जो चीज़ें यूज़ करते हो ना, बिस्किट, टोस्ट, तो फिर वो सारी चीज़ें मेरे पास सिर्फ दाल वाले जार जो हैं वो मेरे प्लास्टिक वाले कंटेनर है। बाकी के जितने भी मेरे किचन में लगे हुए हैं कंटेनर ना वो सारे के सारे जो है ना वो ग्लास जार ही हैं। तो इस तरह के मैं अलग अलग तरह की शेप के जार यूज़ करती हूँ, छोटे बड़े। तो जब सामान कम होता है ना वो मैं छोटे जार में रख देती हूँ एंड बड़े जार में फिर पूरा अच्छे से दूसरा सामान रख देती हूँ जो ज़्यादा होता है। तो ये काम तो भाई मतलब किचन में करना ही करना होता है क्योंकि जार लगातार खाली हो रहे थे लेकिन उनको मैंने रिफिल नहीं कर पाया था। तो आज बस मैं अपना यही वाला काम निकाल के बैठी हूँ। एंड अब 2 दिन के बाद ना गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। तो फिर जो है ना मुझे उसके लिए भी कुछ ऐसे था कि किचन को डीप क्लीन कर दूं, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल आता है तो सबसे पहले मेरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं किचन से। तो किचन मुझे पूरा डीप क्लीन करना होता है और किचन में सामान अच्छे से लगा होता है तो पता चलता है ये प्रसाद रखा हुआ है एंड ये आहान का सामान और बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे जगह पर रखनी थी, फिल करने थे अपने जार मतलब। तो बस यही काम किया गाइज आज मैंने। तो कोई भी फेस्टिवल आने से पहले, व्रत पूजा त्योहार आने से पहले सबसे पहले मेरा काम होता है किचन डीप क्लीन करना। ये इतने बड़े पैकेट के लिए ये बड़े बड़े कंटेनर। ओके, तो ये जो बड़े बड़े वाला टोस्ट है ना इसके अंदर इस तरह के पैकेट निकलते हैं इतने बड़े बड़े। तो अब यहाँ पर आहान भी स्कूल से आ चुका है और मैंने अभी लंच भी नहीं बनाया, तो अब फटाफट से मैं लंच बनाऊंगी। लेकिन वो स्कूल से आते ही सीधे मुझे राखी का सर्टिफिकेट मिला था उसने मुझे वो दिखाया, तो मैं उसको प्यार कर रही थी। और मुझे मेरा बेटा जो भी कुछ भी ला के दिखाता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड होता है। एंड आहान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो स्कूल से आने के बाद सीधा वो मेरे पास आता है और स्कूल में क्या हुआ मॉम, आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये सारी बातें। तो मैंने कहा शार ले लो पहले, उसके बाद मुझे सारी बातें बताना। तो बस अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम और करूंगी और उसके बाद लंच बनाऊंगी फटाफट से। तो जिस सामान को हम रोज रोज यूज करते हैं डेली किचन में और वो सामान अगर खाली होता चला जाता है और फिर वो हमें अंदर से पैकेट में से निकालना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है एंड मन भी नहीं करता है। तो ये काम आज होने के बाद ना काफ़ी रिलैक्स फील करूँगी मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जगह पर रख जाएंगी और जार में से क्या होता है तुरंत आप खोल के निकाल सकते हो। कोई भी गेस्ट भी आते हैं तब भी आपको ईजी रहता है। खुद के लिए भी डेली निकालना होता है चाय के साथ टोस्ट वगैरह, तो वो सब इजीली मिल जाते हैं। तो इसलिए ये वाला काम ना मैं करके रखती हूँ और अपनी किचन को हमेशा इस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। एंड ये संगीता लेकर आई थी वेपर्स आहान के लिए। एंड यहाँ पर राइस मैं इस तरह के इसमें डालकर रख देती हूँ और ये बड़ा आसान होता है लेना। तो सिंपल आज दाल चावल बना रही हूँ लंच में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बहुत थक गई थी। एंड यहाँ पर ये कॉफ़ी आप देख सकते हो पूरा पैकेट ख़राब हो गया, थोड़ी सी खुली थी और मैंने इसमें से लिया था और उसको डब्बे के अंदर नहीं भरा और पता नहीं कैसे ये सारी कॉफ़ी सील गई थी। तो ये डब्बे जो है ना कोई ब्राउन शुगर का है, कोई कॉफ़ी का है।
तो बस इनको भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूंगी। और मेरे पास ये इस तरह के टी, शुगर एंड कॉफ़ी के 2 जोड़ी डब्बे हैं। तो ये वाले पिंक वाले डब्बे जो है ना वो अंदर रहते हैं एंड जो दूसरे हैं वो बाहर रहते हैं। लेकिन अब मैं दोनों को ना एक साथ रखने वाली हूँ एंड बाकी का जो और सामान है वो उस लगा दूंगी। तो किचन में कुछ ना कुछ चेंज मैं करती रहती हूँ, जैसे कभी कुछ सामान इधर का उधर। ये मैं किचन में नहीं, अपने पूरे घर में करती हूँ। मुझे ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा चेंज लाने की, तो मुझे अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं उसे मैं उस तरह से कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इन जार को ऐसे रख दिया है। ये मेरे काउंटर टॉप पे हुआ करते थे, तो जो इधर का उधर सामान मैं अक्सर करके करती ही रहती हूँ। जब आप कोई भी सामान इधर का उधर करते हैं, मतलब चेंजेस करते रहते हैं ना, तो आपको घर में भी ना कुछ थोड़ा सा चेंज महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो, दाल चावल और सैलेड, आहान का लंच बन गया। आहान काफ़ी अच्छे से खा लेता है, उसको इस तरह का लंच पसंद है। स्कूल से आने के बाद वो अक्सर करके दाल चावल या राजमा चावल, छोले चावल ऐसा लंच करना पसंद करता है। तो यहाँ पर ये काजू किशमिश, ये भी मैंने जार में नहीं डाल पाए थे, ख़त्म हो रहे थे मेरे, तो ये मैंने और निकाल लिए हैं। और क्या होता है कि इनका ना डेली मैं मेरे भगवान जी के यहाँ भगवान जी को मैं भोग भी लगाती हूँ और वैसे भी पूजा में भी यूज़ होते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आते हैं तो 5 चीज़ों का भोग लगता है, उसमें भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने येलो किशमिश पूरी ½ kg थी वो भर दी है एंड एक ब्लैक किशमिश है वो मैं अलग जार में भर दूंगी, वो थोड़ी सी थी। तो ये काजू और किशमिश, और ये भी ग्लास जार है। तो ये इस तरह के कंटेनर किचन के अंदर बहुत सही रहते हैं। प्लास्टिक के जितने भी आपके कम से कम हो वो ज़्यादा बेटर है। तो बस दाल के ही डब्बे मेरे प्लास्टिक के हैं, बाकी के सारे जो भी हैं, ये इसका लिड जो है वो प्लास्टिक का है लेकिन ये ग्लास जार है। तो कुछ कुछ आप देख रहे हो उनमें लिड जो है प्लास्टिक का है, बाकी के सारे वो कांच के ही हैं, सेरेमिक हैं या फिर कांच के हैं। एंड यहाँ पर मैंने अपनी विंडो पे थोड़ा सा ये गौ माता एंड ऑल ये सब कुछ रख रखा है, शो पीस। एंड काउंटर टॉप को भी इस तरह से कर रखा है। तो यहाँ पर आज धूप बहुत तेज निकली हुई है और मेरे डे वाले कर्टन लगे हुए हैं ना, तो देखो आप अंदर तक कितनी धूप आ रही है। तो अब मैं आ गई हूँ मॉल, और आज किचन का काम करते करते ना काफ़ी टाइम लग गया था मुझे वो सब कुछ करने में। और उसके बाद शाम को मैं मॉल आ गई, मॉल से मैंने कुछ सामान लिया, फिर मैं यहाँ पर आ गई क्योंकि मेरे साहब को ये मिट्टी के दिए चाहिए थे। और मैं भी एक्चुअली तोसा जी में लगाती हूँ और मेरे साहब एवरी सैटरडे जो है ना वो शनिदेव के पास लगाते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब 2 दिन के बाद ये गणेश चतुर्थी भी है, तो बहुत सारे लोग जो है ना गणेश जी को घर पे लेकर आते हैं। तो बंजारा मार्केट, छोटे बाईपास मार्केट, गणेश सब चीज मिलता है। तो यहाँ पर भैया बता रहे थे कि ये है छोटी बंजारा मार्केट और यहाँ पर गणेश जी, मिट्टी के सारे बर्तन, दिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और सही रेट भी सही था। तो यहाँ पर शायद पता नहीं कितने 200-250 से स्टार्टिंग थी, 2500 तक के गणपति थे यहाँ पर। तो मैंने पूछा था एंड काफ़ी सुंदर सुंदर थे और मिट्टी के भी थे, लेकिन सेम प्राइस में थे। चाहे आप इस तरह के ले लो चाहे मिट्टी के ले लो, वो प्राइस उनका एक ही था। तो मैं यहाँ पर वो उस तरह के जो बड़े वाले जो दीपक होते हैं ना, जिसमें आप ध्वनि लगाते हैं ना, जलाते हैं जब, तो घर के अंदर वो करते हैं, तो उसके लिए एक बड़े ध्वनि वाले दीपक की ज़रूरत होती है। ये इसी तरह का होता है लेकिन इसकी फिनिशिंग नहीं थी बहुत अच्छी, तो इसलिए फिर मैंने इसको लिया नहीं, छोड़ दिया। मैंने कहा मैं फिर कभी दोबारा से देख लूंगी। भैया बता रहे हैं 200 से स्टार्टिंग है और 2500 तक मिल जाएंगे। 200 से लेकर 2500 तक का है। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने बाद में ये कह दिया था कि अगर कोई लेने आएगा तो रेट उसके सही लग जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि 9 बजने में कुछ 5 से 10 मिनट थे और आहान की 9 बजे एक ऑनलाइन क्लास होती है, तो इसी वजह से मुझे जल्दी जाना था। और फिर मैंने कहा नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे, लेना था मॉल से भी कुछ सामान, मैंने कहा फिर बाद में लेते हैं अब जो बचा हुआ सामान। तो गाइस मार्केट से हम लोग आ गए, उसके बाद चले गए थे थोड़ी देर के लिए मंदिर, और मंदिर से भी आ गए और थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं। और
मैंने आपको बता दिया, जो लोग गणेश चतुर्थी पे गणेश जी लेकर आते हैं वो इस सोसाइटी के आसपास ही बंजारा मार्केट है, तो वहाँ से वो लोग ले सकते हैं जिनको भी गणेश जी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे मतलब वहाँ पर थे सब तरह के, मिट्टी वाले और सब तरह के। तो खैर, और मंदिर में आज मेरे साहब ने मौके पे चौका मार दिया, राम नाम के हीरे मोती भजन भी गा दिया। सो गाइज, ये यहाँ पर ये कुछ सामान लिया है मॉल से जो लेकर आए हैं। ये कुछ आहान का सामान है, पेन पेंसिल, टीचर्स डे आने वाला है तो पता नहीं क्या किसी को क्या गिफ्ट देना है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर ये पीनट वाला नमकीन बहुत अच्छा लगता है सबको मेरे घर में, तो एक ये, और एक ये बूंदी का पैकेट, और एक ये मूंगफली के दाने। तो बस फटाफट से मैं आपको अपनी किचन का फाइनल लुक दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपने जार को रिफिल कर दिया है प्रॉपर तरीके से, सारी जगह पर मतलब ठीक से मैंने उनको लगा दिया है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब आराम से आप उनको देख सकते हो किस में क्या है, कहाँ पर कैसे रखा है। बहुत ही हैंडी किचन है मेरा, तो मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूँ। फाइनली ये लुक था मेरी किचन का। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मुझे तो मतलब इसी तरीके से सारा सामान रखना अच्छा लगता है और हमेशा। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट। फिर मिलते हैं आपसे एक और न्यू नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखना अपना खूब सारा ख्याल।